हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासे में स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, टेंस पढ़ रहे हैं, टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो टेंस हम लोगों ने देख रहा, डेफिनेशंस हम देख चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाले पार्ट में जाकर वो देख लें। पूरे टेंस का डेफिनेशंस था, वहाँ पर क्या क्या बातें हुई थी, टेंस के बारे में परिचय था। अब हम लोग आज से शुरू करते हैं क्या, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस आपको बता दिया गया था किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये हम सब आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि इसके क्या कार्य होते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रेजेंट टेंस। यानी कहा गया था इससे पहले वाले वीडियो में क्या, कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, दैट इज एन एक्शन इज डन इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी जो कार्य वर्तमान समय में हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। एकदम सिंपल से आपकी बात है। यानी क्या, वर्ब टू बी रेफर्स द प्रेजेंट टाइम्स। कोई क्रिया अगर किसी वर्तमान समय को सूचित करता है तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। यानी क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 इसके प्रकार होते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं। नंबर 1 में क्या पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, सामान्य वर्तमान काल। इसका हिंदी क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका क्या कहता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। देखिए क्या दिया है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन बीइंग डन इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर से समझते, आइए देखते हैं एक बार फिर से। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन बीइंग डन इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी इसका अर्थ क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से किसी कार्य के वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सिंपल, ठीक है ना। इसका देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल क्या है, वह मेरी तारीफ हर समय करता है। सिंपल सा एग्जाम्पल, ताकि आप लोग नोट्स बनाएं तो इसको अच्छा से लिखें ताकि कोई पढ़े तो आसान लगे उसको, ठीक है ना। दूसरा है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम पक्का चोर हो। तो एक सेंटेंस हो गया आपका एग्जाम्पल में। तो क्या होगा, ही प्रेजेज मी ऑल द टाइम। यहाँ किस तरह से हुआ मैं बताऊँगा, अभी जस्ट बताऊँगी। यहाँ पर ES क्यों हो गया। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद आई नो डैट यू आर ए वेटरनल थिप, मैं जानता हूँ कि तुम पक्का चोर हो। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, डेफिनेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, तो डेफिनेशन है, यानी परिभाषा है। अब उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा क्या, पहचान। चलते हैं पहचान देखते हैं पहचान क्या है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते, ती, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते, ती लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। बहुत ही आसान है। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता, ते, ती लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या, रूल्स फॉर ट्रांसलेटिंग, अनुवाद बनाने का नियम। अनुवाद बनाने के नियम क्या है, आइए देखते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड कंपोजिशन। कार्य और रचना के अनुसार इसे हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। हालांकि 4 भाग होता है। एक भाग का नाम है अफर्मेटिव, दूसरा का नाम है निगेटिव, तीसरा का नाम है इंटेरोगेटिव और चौथा का नाम है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। बट उसको क्या किए हमने, 3 पार्ट में ही हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, यानी किसको, इंट्रोगेटिव निगेटिव को। आइए देखते हैं नंबर 1 में क्या आपका है। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, इसको समझेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। देखिए क्या कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है
और क्रिया का पहला रूप या क्रिया कौन सा रूप, पांचवा रूप प्रयोग करके और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। लैंग्वेज पहले समझिए ध्यान से, अपने से खुद से बनाएंगे स्ट्रक्चर। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का पहला रूप या पांचवा रूप या क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं स्ट्रक्चर, थोड़ा सा चलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1। देखिए कितना हम लोग का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस अदर वर्ड, सिंपल सा आपका है। सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस अदर वर्ड। अब आपके दिमाग में है कि V1 का प्रयोग कहाँ करते हैं और V5 का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो V1 मीन्स क्या होता है, क्रिया कौन सा रूप, पहला रूप। तो यहाँ पे होगा आई, यू, दे, या क्या हो, टू नेम्स हो, या आपको यहाँ पे दे दिया है क्या, वी, या टू नेम्स हो। तो क्रिया कौन सा रूप, V1 और V5 ही, सी, इट, या ओनली वन नेम, केवल एक नाम, केवल एक नाम। तो वहां क्रिया कौन सा रूप, तो पांचवा रूप है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस अदर वर्ड पहला है, मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहता हूँ। क्वेश्चन अपने से आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरा है तुम मेरे बारे में आजकल सोचते हो। तीसरा है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। चौथा है वह एक मधुर गीत गाती है। और पांचवा क्या है, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि सब क्वेश्चन हो गया और देखते हैं कि ये है कि नहीं। देखिए सबके अंत में क्या लगा है, ता है, ती है ना, सबके अंत में लगा है। जो यहाँ पर हम लिखे हैं पहचान के रूप में, ता, ते और ती, सिंपल सा। चलिए पहला है मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हग यू। आई वॉन्ट टू हग यू, मैं तुम्हें सीने से लगाना चाहता हूँ। दूसरा है तुम मेरे बारे में आजकल सोचते हो, यू थिंक अबाउट मी नाउ वे डेज। यू थिंक अबाउट मी नाउ वे डेज। देखिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन, इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं है, सेकेंड के भी साथ नहीं है। देखिए आई और वी यहाँ लिखे हैं, आई और वी, इसके साथ क्रिया कौन सा रूप, V1। तीसरा है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बहुत ही आसान है। और है वह एक मधुर गीत गाती है, सी सिंग्स ए मेलोडियस सॉन्ग। सी सिंग्स, अब सिंग्स क्यों हुआ, सी थर्ड पर्सन है इसलिए क्रिया में क्या लगा दिए, एस लगा दिए, ठीक है ना। चौथा है मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। आप क्या कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद क्वेश्चंस किताब उठाइए और क्वेश्चंस प्रेजेंट टेंस का बनाइए, सब क्वेश्चंस बनेगा। बस आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 स्लैश V5 प्लस अदर वर्ड्स, यानी ये हमारा बेसिक है। इसी स्ट्रक्चर पर सब क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम लोग अफर्मेटिव देख लिए। अब देखना क्या हम लोग को है, निगेटिव इंटेरोगेटिव। आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए दिया है क्या, दिया है क्या, निगेटिव सेंटेंस। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 क्या है, निगेटिव। समझते क्या है, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार, किसमें, निगेटिव सेंटेंस में, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया का पहला रूप और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। फिर सुनिए ध्यान से, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया का पहला रूप और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। यहाँ देखिए दिया गया स्ट्रक्चर अपने से खुद से बनाएंगे। सब्जेक्ट डू नॉट स्लैश डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, डू नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, या आपका क्या रहे, टू नेम्स, क्या प्रयोग करेंगे, डू नॉट। और डज नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई एक नाम हो, राम सीता कोई एक नाम हो तो क्या प्रयोग करेंगे, तो डज का। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, मैं गरीबों को नहीं सताता हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा तुम मेरे सामने बकबक नहीं करते हो, तीसरा क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री लोगों के बीच भाषण नहीं देते हैं। तो ये सब हमारा सेंटेंस किसमें है, तो निगेटिव में। आइए देखते हैं क्या, तो क्या होगा, आई डू नॉट ऑप्रेस द पुअर्स, मैं गरीबों को नहीं सताता हूं। दूसरा
यू डू नॉट मरमर इन फ्रंट ऑफ मी, तुम मेरे सामने बक बक नहीं करते हो। देखिए जो हम यहाँ लिखे हैं स्ट्रक्चर उसके अनुसार चल रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट स्पीच एमोंग द पीपुल। फिर सुनेंगे ध्यान से, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट स्पीच एमोंग द पीपुल, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से है, आप इसको नोट कीजिए, इसको लिखिए और आप अपने ग्रामर का कोई भी किताब ओपन कर लीजिए और इसको बनाइए, बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा ये, ठीक है ना। आइए देखते हैं नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आइए पहले मेरी बात सुन लीजिए, अपने आप बनेगा। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट के बाद, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यदि सब्जेक्ट के बाद WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, सबसे पहले करेंगे। यदि वाक्य में नहीं लगा हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का। अगर है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्रिया का पहला रूप और अंत में अन्य बातें, और लास्ट में हमारा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। इसलिए आता है कि जाहिर सी बात है कि इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नात्मक। क्या होता है, प्रश्नात्मक। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक। निगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक। इंटेरोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नात्मक। इससे प्रश्न लोग पूछते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो, क्या तुम उनसे मिलना चाहते। दूसरा क्या है, वे लोग क्यों नहीं मेरे बारे में सोचते हैं। तो क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू मीट हिम, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो। देखिए सेंटेंस क्या से है तो हमने क्या बनाया, डू। यू के साथ क्या होता है तो डू का प्रयोग। दूसरा है, वे लोग क्यों नहीं मेरे बारे में सोचते हैं। वाई डू दे नॉट थिंक अबाउट मी, वाई डू दे नॉट थिंक अबाउट मी। जाहिर सी बात है कि क्यों हमारा क्या है तो WH क्वेश्चन वर्ड है ना, WH क्वेश्चन वर्ड। कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कौन, है ना, ये सब हमारा क्या है तो WH क्वेश्चन वर्ड। तो निगेटिव देख लिए, इंटेरोगेटिव देख लिए। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग शायद कम जानते हैं, लेकिन चलिए हम बताते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर टॉपिक हमारा है सम इंपॉर्टेंट रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ महत्वपूर्ण नियम। पहला क्या है, कभी कभी वाक्य से ऐसा मालूम पड़ता है कि, कभी कभी वाक्य से ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई काम प्रेजेंट टेंस में क्या है, जारी है, यानी वो काम हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार गो ऑन और गोज ऑन। गो ऑन क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, और गोज ऑन क्या करेंगे, थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन क्या, आई और वी, और बाकी सब क्या है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है ना। यू के साथ भी प्रयोग करेंगे गो ऑन का। तथा क्रिया कौन सा रूप, चौथा रूप। कौन सा रूप, चौथा रूप, और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया सेक्शन नंबर 4, यानी 1 अफर्मेटिव, 2 नेगेटिव, 3 क्या है इंटेरोगेटिव, चौथा हमारा क्या है स्पेशल रूल का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, साधु हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं, काम क्या है, जारी है। साधु देखिए आशीर्वाद देते रहते हैं। मेरी माँ मंदिर में पूजा करती रहती हैं। तो आइए बनाते हैं इसको हम लोग, द सेंट गोज ऑन ब्लेसिंग अस। देखिए यहाँ पर लगाए हैं ना गोज ऑन, द सेंट गोज ऑन ब्लेसिंग अस। दूसरा क्या हो जाएगा, माई मदर गोज ऑन वर्शिपिंग इन द टेम्पल। माई मदर गोज ऑन वर्शिपिंग इन द टेम्पल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्पेशल रूल है, इसको आप जान लेंगे तो आने वाले समय में बहुत काम आएगा। दूसरा चलते हैं, क्या इसका रूल्स है, कभी कभी वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्य का कर्ता कोई एक ही काम करता है, दूसरा नहीं। फिर सुनें ध्यान से, कभी कभी वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्य का कर्ता कोई एक ही काम करता है, दूसरा नहीं। तो वैसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, फिर नथिंग बट, तथा क्रिया कौन सा रूप, पहला रूप। देखिए डू या डज, फिर क्या है नथिंग बट, और क्रिया कौन सा रूप, पहला रूप, और अंत में अन्य बातें लिखी जाती हैं। तो देखते हैं क्या बनता है स्ट्रक्चर। आप अपने से खुद से लिखिए, अपने से बनाइए, बहुत आसान बनेगा। सब्जेक्ट डू या डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन देखिए क्या है, वह नदी में तैरता ही रहता है, यानी कि वाक्य का करता है कोई एक ही काम करता है, दूसरा
नहीं। तो क्या होगा, ही डज नथिंग बट स्विम इन द रिवर, ही डज नथिंग बट स्विम इन द रिवर। दूसरा है, वे लोग आजकल इस काम को करते ही रहते हैं, दे डू नथिंग बट डू दिस वर्क नाउ वे डेज। बहुत ही आसान है, आप देखेंगे तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस बनेंगे, बस आप रूल को फोकस कीजिए, अपने से दिमाग लगा बनाइए, अपने आप क्वेश्चन सब बनेंगे। उसके बाद, रामू मुझसे वर्ग में बात करता ही रहता है, तो क्या हो जाएगा, रामू डज नथिंग बट टॉक टू मी इन द क्लासरूम, है ना। आप क्या है ना, इसको एक बार नोट कीजिए, इसको एक बार देखिए, समझिए, जानिए, इसको नोट्स बनाइए, बहुत ही आसान लगेगा और इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर लिखने में बहुत ही काम आएगा ये सब आपका टेंस, ठीक है ना। इसको एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाइए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से बनाइए, ठीक है ना। सो एक बार देखिए, बनाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। ओके।